माननीय सदस्यगण, आज का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत दुख और शोक का दिन है। हमें यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि झारखंड के महान नेता, समाज के मार्गदर्शक और अलग झारखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा और देश के वरिष्ठ नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन जी आज प्रातः दिनांक 4 अगस्त 2025 को उनका स्वर्गवास हो गया। झारखंड के वंचित समाज को अंधकार से निकालकर हक और हकूक के प्रकाश से उज्जवल करने वाले शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना न केवल झारखंड की नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए अपूरणीय क्षति है। राजनीतिक जगत में, सामाजिक जगत में और अन्याय के खिलाफ अनवरत प्रतिवाद के लिए Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जाने जाते थे, हम बहुत दुखित हैं, बाबा नहीं रहे, इस शून्य के बीच हैं। उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी प्रेरणा, उनका आंदोलन और उनका झारखंड, बाबा हमेशा हम लोगों के बीच रहेंगे। इस दुख की घड़ी में सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, गुरुजी आंदोलनकारी नेता थे और उन्हीं के कारण आज लिया गया। आज इरफान अंसारी विधायक है, मंत्री है, तो गुरुजी की देन है। झारखंड में तभी हम यहाँ के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं। अगर बिहार होता तो मैं वहां सदस्य नहीं होता। तो उनकी देन, उनकी संघर्ष, उनकी लड़ाई के कारण झारखंड हम सबको मिला। और आज बताइए, झारखंड विधाता ही नहीं रहे। मैंने अपने पिता को खो दिया। मुझे सबसे बड़ा लॉस तो मुझे है, गहरा सदमा मुझे लगा है। ये क्या हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं। आज सदन में भी आपने देखा होगा कि गुरुजी अमर रहे कि नारा लगा के खराब लगा मुझे। लगातार जिंदाबाद के नारा लगाते थे, आज गुरुजी अमर रहे। ये तो सदमा है, तो लॉस है। हम हेमंत सोरेन जी, बसंत सोरेन जी, इरफान अंसारी, 3 बेटा थे उनके। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, बड़ा लॉस है। चलिए बात। शून्यता जिसको कह सकते हैं पूरी तरह से हो गई। और मैं ये कहूंगा कि शिबू सोरेन राजनीति से कहीं अधिक एक समाज सुधारक के रूप में लोगों के दिलों में वो रहे। क्योंकि हम सबको याद है कि जब हम स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे तो उस समय उनका जो आंदोलन था प्रारंभ में, जिसे शिबू सोरेन से गुरुजी तक कि उनका जो सफर रहा है महाजनों के विरोध में और शराब बंदी के विरोध में, और ये आंदोलन बड़ा ही लोकप्रिय रहा है। उसमें लोगों ने उनको बहुत ही साथ दिया। और आज उनके चले जाने से मैं इतना ही कहूंगा कि अब परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में उनको जगह दे।
सर कोई अनुभव रहा जो आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी उनके रहे, कोई ऐसा अनुभव रहा जो दिल को छू गया? नहीं, मैंने यही तो बताया ना कि जो एक समाज सुधारक के रूप में फिर लोगों के दिलों में वो अंकित रहे, क्योंकि उनका जो शुरुआती आंदोलन था वो झारखंड राज्य से कहीं अधिक उनको लोग समाज सुधारक के रूप में, इसे महाजनों के विरोध में लोगों को जागरूक करना, और दूसरा शराबबंदी को लेकर के आंदोलन करना, ये जो दो बड़े मुख्य आंदोलन जो मैंने देखा है, सुना है, तो मैं कह सकता हूं कि राजनीति से कहीं अधिक व्यक्ति वो समाज सुधारक रहे और लोगों के दिलों में भी वो अंकित रहे। देखिए, झारखंड में एक महान नेता को खो दिया। वे हम सबों के पूरे झारखंड के एक पितामह की तरह थे और उन्होंने बराबर झारखंड आंदोलन की लड़ाई को गति देने का काम किया। जंगलों में, पहाड़ों में घूम घूम करके लोगों को संगठित करने का काम किया था और वे जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए, यहाँ के झारखंड वासियों के हितों के लिए, झारखंड वासियों के अन्याय, शोषण, उत्पीड़न और महाजनी प्रथा ऐसे मुद्दों को लेकर बराबर वे लड़ाई लड़ते रहे। उसके निधन से झारखंड को अपूरणीय क्षति हुई है। निकट भविष्य में इसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, शिबू सोरेन जी एक आदिवासी आंदोलक का नायक रहे हैं और जिस तरह से झारखंड की लड़ाई में आदिवासियों की लड़ाई लड़ी और एससी की लड़ाई लड़ी, आज उनकी निधन से एक अपूरणीय क्षति हुई है जो निकट भविष्य में क्षति करने में काफ़ी कठिनाई होगी। जब ये हमें जहाँ तक संज्ञान में है कि जिस समय शेष बिहार के पहले जब संयुक्त बिहार में झारखंड था, उस समय हमारे पिताजी दिलकेश्वर राम जी बिहार विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे। तो हम अपने पिताजी के साथ का जो संबंधों को याद करते हैं तो मुझे जो है स्मरण आ रहा है कि वो एक संत के तरह जीवन व्यतीत करने वाले लोग थे। ऐसे आने वाला समय में वो आंदोलन का रूप दे करके झारखंड के रूपरेखा को तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही है। देखो, तभी तो हम लोग झारखंड वासी प्यार से इनको बोलते थे गुरुजी। शिबू सोरेन कभी नहीं बोलते, हमेशा गुरुजी और दिशुम गुरु, और कहते हैं ना उनका प्रेम, प्यार, आशीर्वाद हम सबको, और कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई बार नहीं थी, कभी आड़े नहीं आया। और देखो, हमको आज भी याद है कि रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले आशीर्वाद लेने के वहां पे हम सब भी, कोई ऐसा होता तो भाई चलो गुरुजी से आशीर्वाद लेके आते हैं, और वो भी बहुत प्रेम से, प्यार से, एक बुजुर्ग के रूप में हमेशा आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ी खासियत उनकी थी, स्पष्टवादी थे। दूसरी सबसे बड़ी खासियत थी कि नशे के खिलाफ इतना मुखरते कि हम बता नहीं सकते। हमेशा नशे के खिलाफ वो बोलते थे। कोई भी व्यक्ति मिलने भी जाता तो उससे पूछते नशा करते हो क्या? नशा छोड़ो। तो बड़ी खासियत थी। एक हमारे बीच में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हम सब के झारखंड वासियों के लिए तो दुखदायी है ही है, क्योंकि उम्र आपकी कितनी भी हो जाए, बुजुर्ग हो जाओ, लेकिन हमेशा वो उनका आशीर्वाद बना रहता था।